लखनऊ में इंडियन गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। गुरुवार को ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल पर जाने के बाद इंडियन गैस सिलेंडर की सप्लाई रुक गई। सरोजिनी नगर के मौसी स्थित इंडियन ऑयल के एलपीजी गैस बॉटलिंग प्लांट में गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की बात सामने आई है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लगातार नुकसान बढ़ता जा रहा है। वही ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि जब टेंडर की प्रक्रिया हुई थी तब उन्हें बताया गया था कि करीब 2.5 लाख रुपए तक का काम मिलेगा, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मौजूदा समय में उन्हें 1 लाख रुपए का भी काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में गाड़ियां चलाने का खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। डीजल ड्राइवर और गाड़ी के दूसरे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि काम और कम होता जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उन्होंने गैस सिलेंडर की सप्लाई के लिए गाड़ियां लगाई और उसके लिए कई लोगों ने बैंक से लोन तक लिया है। जब जब गाड़ियों को पर्याप्त काम नहीं मिल पा रहा है तो उनकी कमाई प्रभावित हो रही। हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स के पास बैंक की तरफ से लोन की किस्त को लेकर नोटिस आने लगा। उनका कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो उनके सामने गाड़ियां चलाना और बैंक की किस्त भरना दोनों ही मुश्किल हो जाएगा। इसी परेशानी को लेकर ट्रांसपोर्टर ने गुरुवार को हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल का सीधा असर गैस सिलेंडर की सप्लाई पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अमौसी स्थित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से अलग अलग इलाकों में सिलेंडर पहुंचाने वाली गाड़ियों में रुकने से सप्लाई प्रभावित हुई और हड़ताल लंबी चलती है तो इसका असर घरेलू गैस उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर से इस वक्त की बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ बुधवार दोपहर एक महिला बैंक कर्मी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वारदात गोमती नगर थाना से महज करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के बाहर हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी ने पहले महिला को फोन करके बैंक के बाहर बुलाया। महिला वहां पहुंची तो आरोपी ने उससे कुछ देर तक बातचीत की और उसके बाद उससे गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार से मौके से फरार हो गया। जी हाँ, गोली चलने की आवाज से आसपास में हड़कंप मच गया। बैंक और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया है। अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरोपी ने महिला बैंक कर्मी को फोन करके बाहर क्यों बुलाया था? दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? क्या आरोपी महिला को पहले से जानता था और क्या हत्या के पीछे कोई पुराना विवाद है या कोई वजह? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस इस मामले में हर रंग और हर एंगल की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ कॉल डिटेल और घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। लखनऊ नगर निगम ने पारा इलाके में अवैध रूप से चलाई जा रही रेहड़ियों पर फिर एक्शन लिया है। गुरुवार सुबह मोहन रोड के आसपास और काकोरी मोड़ आदि के मोहल्लों में 3 थानों की पुलिस, एक कंपनी पीएससी बल और ईटीएफ के साथ नगर निगम की कैटल कैचर में पहुंची। हेलमेट, डंडे और बुलेटप्रूफ जैकेट में तैनात जवानों ने डेयरियों का घेराव किया और नगर निगम ने भैंसे उठवाने शुरू कर दी, जहां 6 मोहल्ले से 38 से 40 भैंसे उठवा ली गई हैं। इससे पहले टीम ने मंगलवार को ऐसा ही एक्शन लिया था। उस दिन नगर निगम ने 200 से ज्यादा भैंसों को ठाकुरगंज स्थित कांजी हाउस भेजा था। नगर निगम और पुलिस टीम ने ये सख्ती 16 अगस्त को भी मामले की बात की है। बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़ा बवाल मचा हुआ है। छात्रों के मुद्दे, पेपर लीक और सीवान में पुलिस कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने पटना में लोक भवन मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इसके बाद तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। बाद में तेजस्वी को रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? दरअसल बिहार में छात्रों और युवाओं से जुड़े कई मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। पेपर लीक, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्र पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। इसी बीच सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरजेडी का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। इसी आरोप को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर ऐसी कार्रवाई का आदेश किसने दिया और पूरे मामले की जांच क्यों नहीं हो रही। तेजस्वी यादव का कहना है कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का जवाब देना चाहिए। उनका कहना है कि अगर युवा अपनी परीक्षा, नौकरी और भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहा है तो उनकी बात सुननी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला किया। तेजस्वी ने इसे सिर्फ आरजेडी का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं से जुड़े सवालों की लड़ाई के तौर पर पेश किया है। इस पूरे विवाद में एक और शब्द काफी चर्चा में है, वो ये है जेन ज़ी, युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में बड़ी
हुई है। बिहार की राजनीति में अब युवाओं के इन्हीं सवालों को लेकर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना रहा है। तेजस्वी यादव भी युवाओं के रोजगार, परीक्षा और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। यही वजह है कि इस आंदोलन को जेंजी के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। पटना में हुए प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो भी चर्चा में है। प्रदर्शन के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने डमी हथियार और नकली पुलिस वर्दी का इस्तेमाल करके उस कार्रवाई का प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी किया है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले में सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि पानी की बौछार और हिरासत से आंदोलन को रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जिम्मेदारी लेने की मांग भी की है। तेजस्वी का कहना है कि जब तक छात्रों से जुड़े सवालों का जवाब नहीं मिलता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब इस पूरे मामले की राजनीतिक असर भी समझ लीजिए। बिहार में युवा की संख्या बहुत बड़ी है और रोजगार तथा प्रतियोगी परीक्षाएं हमेशा बड़े राजनीतिक मुद्दे रहे हैं। ऐसे में अगर कोई पार्टी युवाओं के सवालों को जोर जोर से उठाती है तो उसका राजनीतिक संदेश दूर तक जाता है। तेजस्वी यादव की कोशिश भी यही दिखाई दे रही है कि छात्रों और युवाओं के मुद्दे को सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। दूसरी ओर सरकार के सामने चुनौती यह है कि वो इन आरोपों और सवालों का जवाब किस तरह देती है।